ड्रामा के पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लें। अगर आपको ड्रामा की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो पार्ट की स्टार्टिंग में हमें थोड़ा फ्लैशबैक सीन बताया जाता है, घर पर जिन के तियान पर गुस्सा होने से पहले का। जब जिन को कोई फोटोज भेजता है तियान के किसी लड़के के साथ, तो वो यू की कंपनी में जाकर तियान से मिलता है और उन फोटोज के बारे में पूछता है। तियान, मुझे कुछ ड्रेसेस यू के पास कॉन्फ्रेंस में पहुंचानी थी और टैक्सी नहीं मिल रही थी, तो रास्ते में जब मुझे सीनियर मिले तो मैंने उनसे हेल्प मांगी और उन्होंने मुझे वेन्यू तक छोड़ दिया, पर ज्यादा गर्मी होने की वजह से मैं बेहोश हो गई थी, तो सीनियर ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। इसमें तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? जिन, तुम बेहोश हो गई थी तो तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? तियान, मुझे लगा तुम फालतू में परेशान होगे इसलिए। जिन, अगर तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है तो तुम डर क्यों रही थी? तियान, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? जिन, ऐसा नहीं है। तियान, तुमने भी तो मेरे पीछे अपने कुछ लोग लगा रखे हैं जिससे तुम्हें ये पता चल सके कि मैं कब कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ। जिन, ऐसा नहीं है, किसी स्ट्रेंजर ने मुझे ये फोटोज भेजे हैं। तियान, किसे पता? जिन, क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? तियान, तुम भी तो मुझ पर शक कर रहे हो। और फिर इस बात को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। तियान, जिन, तुम मुझे थोड़े टाइम के लिए अकेला छोड़ दो, तो जिन वहां से चला जाता है। यू तियान के पास आती है और कहती है, तुम झगड़े पर नहीं बल्कि आज रात होने वाले कंपटीशन पर ध्यान दो। देन तियान कंपटीशन की तैयारी में लग जाती है। रात के टाइम कंपटीशन होता है और कंपटीशन की विनर तियान होती है। यू ये देखकर जेलस होती है और जिन के असिस्टेंट से पूछती है, क्या तुम्हें लगता है तियान इस अवार्ड को डिजर्व करती है? असिस्टेंट, जिन ने इस शो को स्पॉन्सर किया है तो तियान के अलावा कोई और विनर कैसे हो सकता है? तो सभी लोग यही समझने लगते हैं कि तियान अपनी मेहनत की वजह से नहीं बल्कि जिनसे कनेक्शन होने की वजह से जीती है। जब इस बात का पता तियान को चलता है तो वो अपसेट होती है और जिन पर चिल्लाती है कि उसने उसकी हेल्प क्यों की। जिन, मैंने ये सब तुम्हें खुश करने के लिए किया। तियान, मुझे लगता था कि तुम चेंज हो गए हो, पर नहीं, तुम पहले जैसे ही हो। तुम्हें लगता है कि तुम अपने पैसों से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। और फिर तियान जिन से कहती है, हम थोड़े टाइम के लिए अलग हो जाते हैं, मुझे लगता है यही हमारे लिए सही रहेगा। देन जिन ये पता लगाने लग जाता है कि वो फोटोज उसे किसने भेजे थे। जिन को पता चलता है कि वो फोटोज यू ने भेजे थे, तो वो रात को क्लब में उससे मिलने जाता है और पूछता है, क्या ये फोटोज तुमने मुझे भेजे थे? यू, हाँ मैंने ही तुम्हें ये फोटोज भेजे थे। जिन, तुमने ऐसा क्यों किया? यू, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें कॉलेज के टाइम से ही प्यार करती हूँ, पर तुमने कभी मेरे प्यार को समझा ही नहीं, बल्कि जब से तुम्हारी लाइफ में तियान आई है तुम चेंज हो गए हो, बस तियान के बारे में ही सोचते रहते हो। जिन, आई एम सॉरी। यू, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 दिन बाद मैं हमेशा के लिए लंदन जा रही हूँ। इतना कहकर यू चली जाती है और लंदन जाने से पहले तियान को लेटर भेजती है। वो फोटोज मैंने ही क्लिक किए थे और ऑर्फनेज में डोनेशन मैंने नहीं बल्कि जिन ने किया था, बस उसने अपना नेम छुपाया है। तियान को समझ आता है कि वो जिन को गलत समझ रही थी। उसी टाइम जिन उसके घर आता है और तियान से माफी मांगता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो फ्यूचर में कभी उस पर शक नहीं करेगा और दूसरों की बातों में आकर भी उस पर शक नहीं करेगा। तियान उसे माफ कर देती है। देन जिन उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और वो हाँ कह देती है। जिन उसे अपनी फैमिली से मिलवाने की भी कहता है। रात के टाइम जिन तियान को वेडिंग रिंग पहनाता है। इधर लंदन से जिन की फियांसे चीची जिनको सरप्राइज देने के लिए बिना किसी को बताए चाइना के लिए निकलती है, पर जिन की मॉम को ये पता चल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब तियान जागती है तो वो सबसे पहले जिन को किस करती है और फिर उससे कहती है, नेक्स्ट वीक मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है, तो तुम मेरे साथ जरूर चलना। जिन, हाँ मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगा। और फिर वो तियान को किस करता है। देन जब जिन और तियान कंपनी में होते हैं तभी जिन को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो बताती है कि चीची चाइना गई है तुमसे मिलने, वो एयरपोर्ट पर होगी तो तुम उसे लेने जाओ। चीची का नाम सुनते ही जिन परेशान सा हो जाता है। तियान पूछती है, चीची कौन है, क्या वो तुम्हारी बहन है? जिन, नहीं, पर मेरी मॉम से बेटी मानती है। तियान उससे मिलने की कहती है, पर असिस्टेंट कोई बहाना बनाकर उसे फाइल लेने भेज देता है जिससे वो चीची से ना मिल पाए। तियान के जाने के बाद जिन असिस्टेंट से कहता है कि वो पता लगाए चीची कौन सी फ्लाइट से आने वाली है। तियान फाइल्स लेकर वापस आती है। असिस्टेंट जिन को बताता है कि चीची ऑलरेडी कंपनी पहुंच चुकी है। जिन बहुत डर जाता है, पर तियान खुश होती है और कहती है, मैं तुम्हारी बहन को लेकर आती हूँ। जिन, वो तुम्हें नहीं जानती और ना ही तुम उसे जानती हो, इसलिए तुम रहने दो। और जिन असिस्टेंट को चीची को लाने को कहता है और उसे इशारा करता है कि वो कुछ भी करके चीची को तियान से ना मिलने दे।
तो असिस्टेंट चीची से मिलता है और उससे कहता है कि जिन कंपनी में नहीं है, इसलिए वो उसे जिन के घर जाने को कहता है। फिर जिन असिस्टेंट से कहता है कि वो कुछ भी करके कोई भी बहाना बनाकर चीची को वापस लंदन भेज दे। तभी त्यान उनकी बातें सुन लेती है और पूछती है वो तुम्हारी बहन है, तुम उसे वापस क्यों भेजना चाहते हो। फिर जिन त्यान को सारा सच बताता है कि मेरे ग्रैंडपा चाहते हैं कि मैं चीची से शादी कर लूं क्योंकि वो अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अब मेरी लाइफ में तुम हो और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि अपनी फैमिली के साथ सब कुछ सेटल करके मैं तुमसे शादी करूंगा। त्यान उसकी बात पर विश्वास करती है। इधर चीची जिनके घर पर तो पहुंच जाती है, पर वो जिनसे मिलने के लिए फिर से कंपनी जाने को निकलती है। कंपनी में असिस्टेंट जिनको बताता है कि चीची कहीं खो गई है, तो दोनों चीची को ढूंढने जाते हैं और चीची कंपनी पहुंचती है जहां वो त्यान से मिलती है। त्यान उसे बताती है मैं जिनकी असिस्टेंट हूँ। वो उसे सच नहीं बताती। जिन और असिस्टेंट को चीची कहीं भी नहीं मिलती। दोनों वापस कंपनी आते हैं तो कंपनी में उन्हें पता चलता है कि चीची ऑलरेडी कंपनी में है। दोनों जल्दी से चीची के पास पहुंचते हैं। चीची जिन को हक करती है। ये देखकर भी त्यान रिएक्ट नहीं करती। जिन बार बार त्यान की साइड देख रहा होता है और उसे लगता है त्यान जेलस नहीं हो रही, तो वो खुद चीची को हक करता है त्यान को जेलस करने के लिए, और फिर त्यान को थैंक्स कहता है उसकी फियांसे का ध्यान रखने के लिए। चीची जिनके मुंह से फियांसे सुनकर बहुत खुश होती है और सबके सामने ही जिन को चीक्स पर किस करती है। जिन असिस्टेंट और त्यान को वहां से जाने को कहता है। त्यान बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। इधर जिन की मॉम उसके ग्रैंडपा से कहती है कि चीची जिन से मिलने चाइना गई है, वो जिन के लिए कुछ भी कर सकती है क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती है। तो ग्रैंडपा कहते हैं चीची जब जिन के लिए इतना कर रही है तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए, हमें उनकी शादी की बात अनाउंस कर देनी चाहिए। नेक्स्ट डे जिन के ग्रैंडपा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और ये अनाउंस करते हैं कि जल्द ही जिन और चीची शादी करने वाले हैं। रात के टाइम जब अपसेट त्यान अपने घर जा रही थी तो वो सीनियर से मिलती है। वो पूछती है तुम रो क्यों रही हो, क्या जिन ने तुम्हें परेशान किया। त्यान नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी तो शादी होने वाली है उसकी फियांसे से। सीनियर पर वो तो तुम्हें प्यार करता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो किसी और से शादी कैसे कर सकता है। अगर वो सच में तुम्हें छोड़ रहा है तो इसमें उसका ही लॉस है। और फिर सीनियर त्यान से अपनी फीलिंग कन्फेस करता है। त्यान मैं तुम्हें कॉलेज के दिनों से ही लाइक करता हूँ। त्यान के कुछ जवाब देने से पहले वहाँ जिन आता है त्यान को वापस घर लेने, पर सीनियर उसे रोकता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। त्यान उन्हें रोकती है और फिर जिन त्यान को जबरदस्ती अपने घर ले आता है और त्यान को चेयर पर पुश करके कहता है तुम अब बहुत बोल्ड हो गई हो, जब मैं यहाँ नहीं था तो तुमने अपने लिए कोई और मैन ढूंढ लिया। त्यान ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। जिन कहता है क्या वो तुम्हारे साथ ये करना चाहता था, और वो जबरदस्ती त्यान को किस करता है। त्यान उसे खुद से दूर करती है और कहती है तुम चाहते क्या हो। जिन मैं चाहता क्या हूँ। जिन त्यान को उठाता है और बेड पर पुश करता है और उसके पास जाता है और उसे किस करने लगता है। इसी के साथ पार्ट 4 एंड होता है।